करते हैं बागपत की, जहां मस्जिद पर बहुत बड़ी खबर है। 50 साल पुरानी मस्जिद गिराने के आदेश हैं। तालाब पर कब्जा कर बनी थी ये मस्जिद। कोर्ट के आदेश के बाद अब रहेगी मस्जिद। मुस्लिम याचिकाकर्ता ने ही शिकायत की। प्रशासन ने दिए मस्जिद ढहाने के आदेश। ध्वस्तीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है और बागपत के खामपुर गांव में है यह अवैध मस्जिद। गुलशेर ने की थी अवैध मस्जिद की शिकायत। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी। विशाल, ये 50 साल पुरानी मस्जिद थी और अब इसे ढहाया जाएगा, क्या कुछ और डिटेल है? देखिए, ये जो मस्जिद थी ये तालाब की ज़मीन पर बनी हुई थी और इसको लेकर बाकायदा याचिका जो है वो भी एक मुस्लिम की तरफ से दाखिल की गई थी। कहा गया था ये उसकी ज़मीन है और उसके ऊपर जो है अवैध तरीके से मस्जिद को बना दिया गया है। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में जो जुर्माना है मुतवल्ली पर वो लगाया है। 4 लाख के ऊपर का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें एक जो निगरानी समिति है, कमेटी है, वो बनाकर इस मस्जिद को ढाया जाए। तो चूँकि ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला है और इस तरह के पहले भी मामले फिलहाल अगर देखा जाए तो इस तरह से जो मुस्लिम जो याचिकाकर्ता था उसकी तरफ से ये जो है कई बार दलील दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी लंबा समय कोर्ट में जो है जो चलता रहा, लेकिन अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो मुतवल्ली है उसके ऊपर ये जुर्माना लगाया जाए 4 लाख के ऊपर। कोर्ट ने तो आदेश दिया है, लेकिन क्योंकि ये 50 साल पुरानी मस्जिद है और भले ही इसका याचिकाकर्ता जो है वो मुस्लिम है, लेकिन बाकी लोगों को क्या आपत्ति नहीं होगी इससे? देखिए, चूंकि ये जो है अवैध तरीके से जो है इसका निर्माण किया गया था, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में इस तमाम तर्कों का जिक्र किया गया। जो याचिकाकर्ता था उसकी तरफ से ये कहा गया कि ये उसकी ज़मीन है और इसमें जो है वो तालाब में वो की जो ज़मीन है उस पर बनाया गया था, ये पूरी तरह से अवैध है। और इसका पूरा जो गाटा संख्या था उसके पूरा जो कागज़ थे वो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सबमिट किए। जिसके बाद कोर्ट ने ये माना कि हाँ, ये इलीगल तरीके से बनाई गई है। और चूँकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि धार्मिक स्थल को तोड़े जाने को लेकर कोई विवाद ना हो, को लेकर बाकायदा पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहेगा और वहां पर जो भाईचारा कमेटी है उससे पहले ही बातचीत करेगा और ये बताएगा, विश्वास दिलाएगा कि कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल अब जो है याचिकाकर्ता की याचिका पर ये जल्द ही मस्जिद जो है वो गिराई जाएगी और इसको लेकर फिलहाल आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल विशाल, ये कब से पूरा मामला चला आ रहा था जिसका आदेश अब कोर्ट ने दिया है? देखिए, ये मामला काफ़ी पुराना है और जो याचिकाकर्ता है उसकी तरफ से ये दलील कोर्ट में दी गई थी कि उसके जीवन यापन का एक बड़ा साधन ये ज़मीन था। उसके परिवार के तमाम लोग जो है वो इसी तालाब से जो है तमाम जो मछली का कार्य है वो करते थे। इसके साथ साथ कई और चीज़ों का जिक्र जो है किया गया था जीवन यापन संबंधित। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था याचिकाकर्ता की तरफ से कि ये उसकी ज़मीन है और इसको लेकर उसने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसको मजबूरी में कोर्ट में आना पड़ा। कोर्ट में कई जिरह चली। जिरह के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर पर फैसला किया और अब ये जो तालाब की ज़मीन पर ये जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था मस्जिद का और इसका जो प्रूफ था, चूँकि इसमें मुतवल्ली को भी समय दिया गया था कि वो जो मस्जिद है की ज़मीन कहाँ से मिली है इसकी जानकारी दे, तो उसमें कोई भी जो दस्तावेज है वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाया था मुतवल्ली। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मुतवल्ली पर भी 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। उसके बाद फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये कह सकते हैं कि अब इसमें एक्शन की तैयारी है और जल्द ही जो मस्जिद है उसको गिराया जाएगा। बिल्कुल एक्शन की तैयारी। लेकिन विशाल, क्या लगता है कि आसपास के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल तो नहीं होगा? क्योंकि कई बार 50 साल पुरानी मस्जिद है, लोगों की जो आस्था है वो जुड़ जाती है और ऐसे में आसपास के जो लोगों को प्रशासन को समझाना है, क्या वो समझ पाएंगे? किस तरीके से, क्या इसके लिए पूरी कमेटी जो बनाई गई है वही लोगों के पास जाएगी, उनको समझाएगी? देखिए, बिल्कुल ये इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो जब मस्जिद गिराई जाए उससे पहले सभी जो वर्ग हैं उनसे बातचीत किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए। इसके लिए कमेटी जो है बना दी गई है। इसके साथ साथ जो जिले के जो जिलाधिकारी और कप्तान होंगे उनको भी इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एहतियात बरतते हुए लोगों को समझा कर यहाँ पर मस्जिद हटाई जाए। और इसी सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये पूरा एहतियातन इसको जो हटाने को लेकर एक निगरानी जो कमेटी बनाई गई है वो इसमें पूरी तरह से अमल करेगी कि क्या कुछ हो चुका है। और जब सब लोग समझ चुके होंगे, समझा के जिनको जो है
ये बता दिया जाएगा कि अवैध है, और जब सब मान जाएंगे उसके बाद ये कार्रवाई का शौर शुरू होगा। केवल ये कार्रवाई इसलिए नहीं कर दी जाएगी तुरंत कि कोर्ट ने आदेश दिया, इस पर एक प्रॉपर जो निगरानी कमेटी है वो इसका पूरा जो है एक होमवर्क करेगी। होमवर्क करने के बाद सबको समझाई ताकि माहौल ना खराब हो सके, इसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।